students, this is your today's worksheet, 4 December, worksheet 19, साइंस 6 क्लास। तो बेटा हमने लाइट और शेडो के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शंस के बारे में भी बताएंगे, दोबारा देखेंगे। लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शंस। तो आप देखेंगे कि लाइट के नीचे एक लाइट उल्टा दिख रहा है, शेडो के नीचे शेडो उल्टा दिख रहा है, रिफ्लेक्शन के नीचे रिफ्लेक्शन उल्टा दिख रहा है। तो बेटा लाइट तो रोशनी होती है और शेडो हमने आपको बताया था ना कि एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जैसे टॉर्च हो गई, और एक स्क्रीन यानी पर्दा हो गया, उसके बीच में अपना हैंड रखें तो उसकी एक ब्लैक ब्लैक कलर की एक इम्प्रेशन बन जाता है, तो उसको हम शेडो कहते हैं। दूसरी बात हमने सीखी थी कि शेडोज़ में हमेशा ब्लैक होती हैं वो, और हमेशा स्ट्रेट होती हैं, सीधी होती हैं। ठीक है बेटा। तो रिफ्लेक्शंस में आप बात करेंगे कि रिफ्लेक्शंस में इमेज बनती है, और इमेज हमेशा इनवर्स होती है, मतलब उल्टी होती है और कलरफुल होती है। ठीक है बेटा। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, ध्यान देंगे। व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट दे बाउंस बैक, दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आप देखेंगे नीचे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का भी फोटो आ रही है, रिफ्लेक्शन आ रही है। बेटा फोटो शब्द जो होता है ना, वो हम अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साइंस पढ़ते समय फोटो नहीं बोल के इमेज बोलेंगे। जैसे एक लड़का ये खड़ा हुआ है, उसकी ये इमेज है, या ये कह लीजिए कि ये बॉय है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आप भी खड़े होकर देखिएगा, कहाँ, शीशे के आगे। तो बेटा विज्ञान की भाषा में, साइंस की भाषा में शीशा नहीं बोलते, उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। जैसे ये बच्चा खड़ा हुआ है, जैसे आप सुबह चोटी बनाती हो या तैयार होती हो तो शीशे के आगे खड़ी होती हो, तो साइंस की भाषा में उस शीशे को प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है बेटा। सो टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट परफॉर्म दिस एक्टिविटी, आपने करनी है। ठीक है बेटा। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, मतलब घर में जो शीशा लगा है उसके आगे खड़े हो जाओ। तो ऑब्जर्व योर इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ऑब्जर्व योर इमेज का मतलब है कि शीशे में आपकी फोटो दिख रही है ना, उसको देखो। तो साइंस में उस फोटो को इमेज कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, इज द इमेज ऑफ योर्स द सेम साइज एज यू आर। तो इसका आंसर लिखेंगे यस। ठीक है, यहाँ भर देंगे यस, करना ही आपने। सेकंड क्वेश्चन इज, नाउ रेज योर लेफ्ट हैंड, विच हैंड इज रेज्ड बाय योर इमेज। तो बेटा इसमें ध्यान रखेंगे कि जब लेफ्ट हैंड रेज करते हैं तो राइट हैंड इसका आंसर होगा, और अगर राइट हैंड रेज करेंगे तो लेफ्ट हैंड इसका आंसर होगा। और ये आप करके देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो जो मैंने एक्टिविटी भेजी है उसको ज़रूर देखिएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, नाउ वॉक 2 स्टेप्स बैकवर्ड, व्हाट हैपन्स टू योर इमेज। तो इमेज भी आपको लगेगा 2 स्टेप्स बैक हुई है, तो इट अपीयर्स दैट इमेज हैज़ ऑल्सो गॉन 2 स्टेप्स बैक। ये इसका आंसर है। इट अपीयर्स दैट द इमेज हैज़ ऑल्सो गॉन 2 स्टेप्स बैक। तो बेटा अपनी कॉपी में ये तीनों के आंसर लिखने हैं आपने। ठीक है बेटा। अच्छा, लुक एट द एक्टिविटी नाउ, अब इस एक्टिविटी को देखना है हमने। ठीक है। पॉइंट इज, व्हेन महेश स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही कैन सी अ फिगर विच रिजेंबल्स हिम, दिस इज कॉल्ड एन इमेज। मिरर मतलब शीशा, शीशे के आगे आप खड़े होगे तो आप ही तो दिखोगे ना, मम्मी खड़े होंगे मम्मी दिखेंगी। तो जो शीशे में दिख रहा है उसको हम फोटो बोल देते हैं कि तेरी फोटो दिख रही है शीशे में। लेकिन बेटा हम तो साइंस पढ़ रहे हैं ना, तो शीशे को हम बोलेंगे मिरर और फोटो को बोलेंगे इमेज। मतलब व्हेन इन यू सी योर सेल्फ in mirror you see your image, the figure which you see in the mirror is called an image। ठीक है बेटा। सेकेंड एक्टिविटी है, when light falls on Mahesh from a light source like the sun or a bulb, these light rays get reflected again and thus forming an image। when these reflected rays enter Mahesh eyes he can see this image। बेटा ये जो कह रहा है इसका मतलब ये है कि पापा की बाइक खड़ी है, उस पर रोशनी गिर रही है, तो रोशनी सूरज की गिर रही है, तो सूरज क्या है, लाइट सोर्स है। तो सूरज की रोशनी क्या होगी, लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स। लाइट सोर्स सन भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है। तो वो एक ऑब्जेक्ट पे गिरती है। ऑब्जेक्ट क्या है, पापा की मोटरसाइकिल है, या पापा ही खड़े हैं, मम्मी खड़ी है, बहन खड़ी है। तो लाइट उनके ऊपर गिरती है, गिरने को बोलते हैं इंसिडेंस। तो वो टकरा के वापस आपकी आंखों में आती है, तो ये रिफ्लेक्टेड अगेन एंड एंटर्स योर आई।
तभी आप पापा की मोटरसाइकिल को देख पाते हो या मम्मी को या पापा को देख पाते हो। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी आप देख रहे हो, क्यों देख पा रहे हो, वो एक तो लाइट है, इस वजह से देख पा रहे हो, अंधेरे में नहीं देख सकते। दूसरा उसका कारण क्या है कि जो भी लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, कोई भी चीज़ यानी ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हो, तो लाइट पहले उस पर गिरती है, देन रिफ्लेक्ट बैक होके एंटर्स योर आईज और यू आर एबल टू सी द इमेज। क्योंकि आपकी आइज में इमेज बनती है, तब आपको पता चलता है अरे ये तो साबुन है, अरे ये तो रोटी है, अरे ये तो पापा है, अरे ये तो मम्मी है। अब जैसे साथ वाला रूम है या साथ वाला घर है, उसमें भी तो लाइट पड़ रही है ना, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आइज में नहीं आ रही ना, इसलिए आपको नहीं पता ना साथ वाले घर में कौन है या साथ वाले रूम में क्या है। समझ रहे हो बेटा? सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। कौन सी एक्टिविटी है ये? तो इसको हम करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, तो पहली है द इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है अगर आप खड़े होगे तो आप जितने बड़े उतने ही तो दिखोगे ना लंबाई चौड़ाई में, है ना। ऐसा तो नहीं कि खड़े आप और इमेज भाई के साइज की आ रही है, या आप उसमें अपना लेफ्ट हैंड दिखा रहे हो तो आपके भाई का लेफ्ट हैंड दिख रहा है या छोटा लेफ्ट हैंड दिख रहा है, या वैसे ऐसा तो कुछ नहीं है ना, सेम साइज दिखता है। सेकंड पॉइंट इज द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर आप राइट हैंड दिखाओगे तो लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट दिखाओगे तो राइट दिखेगा। तो ये एक्टिविटी देखिएगा, उससे पता लगेगा। थर्ड इज द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। अब मिरर के पीछे आप कहोगे कि शीशे के पीछे दीवार है, कैसी है? तो बेटा आप कभी भी मिरर को उठा के देखो, कांच होता है उसके पीछे पॉलिश करते हैं, तो बिहाइंड द मिरर का मतलब है कांच और पॉलिश के बीच में। तो बेटा बड़ी क्लास में पढ़ोगे, अभी आप सिर्फ इसको ऐसे याद कर लो। द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। कहने का मतलब ये है कि आप जितनी दूर खड़े होंगे मिरर में, उतनी ही आपकी इमेज उतनी पीछे दिखाई देगी। फोर्थ इज व्हेन यू वॉक बैकवर्ड्स वाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब आप मिरर के सामने खड़े हो, शीशे के सामने खड़े हो और बैकवर्ड यानी पीछे चल रहे हो, तो योर इमेज ऑल्सो मूव्स बैकवर्ड, तो आपकी इमेज भी बैकवर्ड मूव करती है। आप पीठ की तरफ से बैक मूव कर रहे हो तो आपकी इमेज भी पीठ की तरफ से बैक मूव कर रही है। सच एन इमेज विच अपीयर्स टू बी रियल बट इट इज़ नॉट। तो बेटा जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है उसकी हम फोटो नहीं उतार सकते। जैसे कैमरे में पिन होल कैमरा दिखाया था, उसमें आपकी इमेज बन जाती है, उसको आप फोटो में उतार सकते हो। जैसे आपकी मैम ने कहा आधार कार्ड के लिए चाहिए फ़ोटो या बैंक अकाउंट के लिए चाहिए फ़ोटो, आप जाते हो शॉप पे कैमरे से फ़ोटो खिंचवाते हो और आपकी फ़ोटो मिल जाती है, वो रियल इमेज होती है। लेकिन जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है उसकी हम फ़ोटो नहीं निकाल सकते, तो इसलिए उसको हम नॉट रियल बोलते हैं। विच अपीयर्स टू बी रियल बट इट इज़ नॉट, तो उसको हम अनरियल इमेज बोलते हैं या उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब ये भी एक्टिविटी है जो आपने करनी है कॉपी में, ये भी करनी है एक्टिविटी और ये भी करनी है एक्टिविटी। राइट द लेटर ABC Z ऑन ए पेपर एंड फेस द पेपर टूवर्ड्स द प्लेन मिरर। आप एक कागज़ पे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिख लीजिए A से Z तक, कुछ भी लिख लीजिए और उसको मिरर में देखिए, जो शीशे में आप शक्ल देखते हैं उसमें देखिए, तो आपको कैसे नज़र आते हैं। क्या A जैसा नज़र आता है, B जैसा नज़र आता है, C जैसा नज़र आता है? नहीं, यहाँ ये आपने बताना है। सेकेंड एक्टिविटी करेंगे, रीड द वर्ड्स रिटन ऑन दिस व्हीकल। अब इस व्हीकल पे वर्ड लिखा हुआ है, इसको आपने पढ़ना है। आप कहोगे मैडम ये कैसे पढ़ेंगे? आप इसको मिरर के सामने रखो, देखो आपको पढ़ा जाएगा एम्बुलेंस, क्योंकि जो भी पिक्चर है वो इनवर्स बनेगी, उल्टी बनेगी, तो ये जो वर्ड है इंग्लिश का ये उल्टा बन जाएगा और तब हम पढ़ पाएंगे एम्बुलेंस। ये ऐसा क्यों बनाते हैं? देखिए आपके पापा स्कूटर चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जो उनके सामने एक मिरर लगा होता है जिसको रियर व्यू मिरर कहते हैं, पापा से पूछना। तो उसमें जब इसकी फोटो बनेगी, ध्यान से देखिए, मैं बता रही हूँ, ठीक है। इस वर्ड की जो फोटो बनेगी वो सीधी बनेगी, क्योंकि कोई भी फोटो जो बनती है, जो भी इमेज बनती है वो उल्टी हो जाती है। तो इसकी भी जो इमेज बनेगी तो वो इसकी उल्टी हो जाएगी और इसका उल्टा क्या होगा, सीधा। तो हमें एम्बुलेंस पढ़ा जाएगा। वो इसलिए होता है कि एम्बुलेंस आ रही है, रास्ता दे दो। ठीक है बेटा, तो फिर याद दिला दो, ये एक्टिविटी करनी है कॉपी में, ये भी करनी है, और लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन, ये वाली एक्टिविटी भी करनी है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप यहाँ से लिख देंगे, ये आपका आंसर 1 है। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर।
तो आपका ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड है, कैन वी सी अवर रिफ्लेक्शन ऑन एनीथिंग अदर देन अ मिरर, राइट देयर नेम्स। इसका आंसर लिखेंगे यस ऑन न्यू यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, जैसे न्यू कड़छी है तो उसको बोलते हैं लेडल, कड़छी को बोलते हैं लेडल। तो न्यू बोल है, बोल मतलब कटोरी, न्यू बोल, न्यू प्लेट, न्यू लेडल। और वाटर, सिल्वर प्लेट, सिल्वर जो होता है ना चांदी, या सिल्वर वो एल्युमिनियम, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो जो भी न्यू यूटेंसिल्स होते हैं उनके ऊपर हम अपनी इमेज देख सकते हैं। ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, राइट योर नेम ऑन अ पेपर एंड कीप द पेपर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। राइट द मिरर इमेज ऑफ योर नेम इन योर नोटबुक। तो कह रहे हैं अपने पेपर पे अपना नाम लिखो, उसको मिरर के सामने रखो। प्लेन मिरर मतलब जिस शीशे में आप शक्ल देखते हैं। राइट द मिरर इमेज ऑफ योर नेम इन योर नोटबुक। तो जो आपको मिरर में उसकी फोटो दिख रही है उल्टी दिखेगी ना, वो आपने कॉपी में लिखना है। ठीक है बेटा।